talking, I flop, not a slang. Not to flame, I choose this man not for. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सारा खाने की चीज़ें। तो रात मैंने रोस्टेड मूंगफलियाँ बनाई थी, जो कि आप लोगों ने देखी होगी, हल्दीराम वाली जो आती है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। मैं लास्ट वीडियो में सोच रही थी, बट क्योंकि मैंने उसको कुकिंग चैनल पे नहीं डाला था, इसीलिए मैंने लिंक नहीं दिया उसका। बट अभी मैं डाल चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी अगर देखनी हो तो। रोस्टेड मूंगफली, उसका फ़ोटो भी मैं आप लोग को दिखा दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ केक बनाने के लिए, तो उसी का मेज़रमेंट ले रही हूँ केक का। तो आटे का जो मैदा यूज़ करती हूँ उसका तो मैं प्रॉपर मेज़रमेंट लेती हूँ। चीनी, आटा, और मैं कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करती, मैं उसकी जगह मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ। तो उसका भी माप लेती हूँ। घी का मेरे को अंदाज़ है नॉर्मली, तो मैं घी ऐसे ही ले लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने अभी अपने कुकिंग चैनल पे वैसे इसका केक का वीडियो नहीं डाला है, तो मैं बट बहुत जल्दी डालने वाली हूँ इसका भी, केक का भी। बट अभी किसी दिन बनाऊंगी मैं और तब उसको डालूंगी। बट आज मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी एक्चुअली। अभी जा रहे थे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने बनाया। इसका चाता बनाया था, जिसकी की रेसिपी मैंने कुकिंग चैनल पे तो नहीं बट डेली व्लॉग में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और इसका चाता तो अभी दिख रहा होगा, पीछे ओवन चल रहा है तो उसमें बन रहा है इसका चाता। और क्योंकि वो ना ठंडा होने के बाद भी आप कोल्ड ड्रिंक के साथ ले सकते हो, तो अभी को रास्ते में कोल्ड ड्रिंक तो मिल ही जाएगी, तो सब लोग इसको इजीली अच्छे से खा भी सकते हैं, पेट भी भर जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये इसका चाता बनाया। और दूसरा बना रही हूँ मैं केक। मीठे में मन किया सबका, तो मैं काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के केक बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं घी ले रही हूँ। तो घी ना एकदम सूखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, तो जिससे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, और तब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो घी घी तो मैं माप के नहीं लेती हूँ अधिकतर, मैं ऐसे ही, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा है, काफ़ी बार मैं बना चुकी हूँ केक, तो इसीलिए मेरे को पता है कि कितना उसमें डलने वाला है, तो ऐसे ही मैं अंदाजे से डाल देती हूँ। बट हाँ, जब भी मैं बनाऊँगी तो आप लोग के साथ में पूरा मेज़रमेंट शेयर करूँगी। तो ये मैं जिसमें बनाने वाली हूँ उसको पहले गार्निश कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने घी डाल लिया है, और थोड़ा सा मैं इस पर मैदा भी ऐड कर दूँगी, मतलब पूरा, जिससे कि नीचे तले में ना लगे जो केक है। तो और पता है, मैं आप लोग को एक और सीक्रेट बताती हूँ कि मैंने ये केक बनाना कैसे सीखा। मेरे को शादी से पहले नहीं आता था, मेरी मदर इन लॉ बनाया करती थी केक, तो मैंने उनसे सीखा। और सीखा क्या, मैं हमेशा मतलब ट्राई करती रहती थी। एक्चुअली मेरे को सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसा नहीं कुकिंग ही, हर चीज़ मेरे को सीखने का शौक है। मैं हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ वैसा ही बनाने की। तो मैंने कई बार, एक बार मम्मी का देखा कि मम्मी कैसे बनाती हैं, और देन मैंने, पता है मैंने कितने, कम से कम 8-10 केक ख़राब किए होंगे, और तब मैं बनाना सीखी हूँ। और पता है क्या करती थी मैं, जैसे रोज़ तीसरे दिन केक बनाया करती थी, और क्या होता था कि बीच का केक तो मतलब फूलता नहीं था, वो अंदर कच्चा रह जाता था बीच का, और जो साइड से बनता था वो बहुत ही अच्छा बनता था, फूला बनता था। तो मैं क्या करती थी ना, पापा को भी बहुत पसंद है मेरे फादर इन लॉ को केक, तो साइड साइड का मैं पापा को काट के दे दिया करती थी, और जो बीच का होता था ना कच्चा वाला पार्ट, वो मैं खा लिया करती थी, क्योंकि वेस्ट भी नहीं होगा, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए। तो मेरे को पसंद था केक, तो इसीलिए मैं उसको ट्राई करती गई। लेकिन हाँ, मैंने बिगाड़ा भी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि इसका ना परफेक्ट मेज़रमेंट होना चाहिए, तो वो मेरे को काफ़ी टाइम बाद आया। तो आज एक्चुअली मनु है ना, जो छोटी सी बच्ची, उसके भाई का बर्थडे भी है, मेरे को वहाँ भी जाना है, और अभी हवन है। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि पहले मैं खाने बना के तब आने वाली हूँ। तो ये देखो, ये इसका चाता तो बन के तैयार हो चुका है, और ये रोस्टेड मूंगफलियाँ हैं जो कि आपने हल्दीराम वगैरह की देखी होंगी। तो ये भी बन के तैयार हो गई, और ये इसका चाता भी बन के तैयार हो गया, और केक अभी मैंने ओवन में रखा है, वो भी देखो ये बन रहा है। इस पर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं, इसके अंदर भी डाले और ऊपर से भी मैंने स्प्रेड करे हैं, तो बहुत ही यम्मी बना था। लेकिन हेलो गाइस, तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी दिखाती हूँ पूरा, क्योंकि आज मानू के भाई का बर्थडे है, जो बच्ची आती है, जो बहुत ही प्यारी क्यूटी है, उसके भाई का बर्थडे है आज, और उनके यहाँ हवन होने वाला है। तो मैं बस हवन में जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी मैं हवन में चली जाती हूँ, और फिर उनके यहाँ पे खाना और
केक वगैरह भी है, तो फिर मैं वो दोबारा बाद में चली जाऊँगी क्योंकि फिर मेरा बीच में जिम का टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ हवन में, तो इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है क्योंकि पूजा के लिए हमेशा रेड कलर या इस टाइप के कलर पहनने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाली पहनी। और इसका ब्लाउज़ टाइट हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये एक ब्लाउज़ था मेरे पास जो कि मैंने पहन लिया है, लेकिन ये इसका ब्लाउज़ नहीं है, लेकिन मैच हो रहा है क्योंकि इसमें मरून कलर भी है कहीं कहीं, तो इसीलिए। चलो तो पूरा लुक दिखाऊं आप लोग को। तो ये देखो, तो बस अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं मनु के घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे हो रहा है हवन, और मनु भी बैठी हुई है, बट वो थोड़ा सा अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, मस्ती कर रही थी। ओम महादेव महाकाल्यै नमः स्वाहा। ओम घंटाय नमः स्वाहा। ओम कुष्मांडाय नमः स्वाहा। ओम स्कंदमाताय नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा। ओम कालरात्रै नमः स्वाहा। ओम महागौरी वाराही देवी नमः स्वाहा। ओम श्री महेशानाय नमः स्वाहा। ओम श्री ऐन्द्रै नमः स्वाहा। ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम प्रसन्नाय नमः स्वाहा। ओम कौमारी नमः स्वाहा। तू अपने लेके चीज़ों को ला ओम पूरा कर विपरा पुत्र सुरा वसुदेव विकिरवा भाई जब बोक्ष तो पूरा तो पुरातन ओम स्वाहा। बड़े दाम के ना मैं कुछ तो फाइनली मैं फिर से तैयार हो गई हूँ। मतलब पहले मैंने जिम के कपड़े पहन लिए थे क्योंकि जिम भी जाना था, और इसीलिए मैं आ गई थी हवन होने के बाद ही। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ मानू के घर। शायद आप लोग को गाने की आवाज़ आ रही हो, गाने भी हो रहे हैं उनके घर। और मैंने लिया है गिफ्ट। एक्चुअली गिफ्ट में मैं बहुत कंफ्यूज थी क्या लूँ, बट फिर फाइनली मैंने सोचा खिलौना तो मैं उसको नॉर्मली ला के दे दूँगी, तो इसलिए मैं उसके लिए कपड़े लाई। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, मैंने दिखाया नहीं कैसे लाई हूँ। तो चलो चलती हूँ अभी फ़िलहाल तो मानू के घर, क्योंकि कपड़े के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या ला के दूँ मानू को, सॉरी मानू के भाई को। तो अभी फ़िलहाल चलते क्योंकि वहाँ गाने हो रहे हैं। मैं जिम से आई, फिर मैंने गिफ्ट पैक किया और फिर से साड़ी पहनी, देन अब मैं फिर से जा रही हूँ मानू के घर। तो चलो चलते हैं फिर से वहीं बर्थडे में। मैं भी गाने में एक्चुअली जब मैं आई थी, मैं जिम गई थी ना, उसके थोड़ी देर बाद से ही गाने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि 3 बजे से होने थे और मेरा जिम का टाइम भी 3:15 ऐसे ही है, 3:30 3:15। तो मैं जिम गई लेकिन तब से हो ही रहे थे। मैं लौट के वापस आई तब तक मेरे को गाने होते हुए ही मिले, गाने चल रहे थे तब तक। तो मैं आ गई हूँ और गाने में ही मतलब कि बैठी हुई हूँ। सभी लोग गाने गा रहे हैं। एक्चुअली मेरे को गाने नहीं आते हैं क्योंकि कभी यार मौका ही नहीं मिला कि मैं जाके गाने गाऊं या
मतलब मेरे को नहीं आते हैं, सीधी बात तो यही है। एक्चुअली जब मैं गांव में थी तब मेरे को आते थे 2-4 गाने, बट अब तो मेरे को कुछ भी नहीं आता है। बट हाँ, मेरा मन करता है मैं सीखूं। यूट्यूब से मैं कभी कभी सीखती भी हूँ, 1-2 गाने सीखे भी, बट फिर मैं भूल ही जाती हूँ। क्योंकि ऐसा है कि अगर गाते रहो तो याद रहती हैं चीज़ें, ना करो ना तो फिर नहीं याद रहती हैं। तो बस वही वाली चीज़ है। तो इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग केक की तैयारी करने लगे, बलून्स वगैरह फुलाए और वही सब किया फिर। मानो तेरा उंगलियां तो रखी है कैमरे पे, तू कैसे व्लॉग ले रही है? नहीं सही आ रही है। अच्छा, वो मुझे कैमरा पीछे दिख रही, इसमें लग दिख रहा है। लाओ ये आर खाओ जितना जीन निकला। ये बढ़िया है। ये 50 रुपए का है। देखिए ये स्पेलिंग बनती है ट्राई। दूर से खाली आंटी का ले। अच्छा इसका भी ले रही है। बोले स्पेलिंग बनती है सबका ले ले, खाली आंटी का क्यों ले रही है? आपको पता है ये आंटी बैलून फुलानी है और ये नीतू हमसे बैठी हैं और ये मानसू मामा बैठे हैं, जीतू मामा बैठे हैं, शिवानी दीदी खड़ी हैं, पता नहीं कहाँ खड़ी हैं। मौसी को भी दीदी बना दिया। देखो देखो देखो, आपको दिख रहा है ना सब? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। बर्थडे किसका है बता दे। मेरे भाई का आज बर्थडे है तो आंटी बैलून फुला रही हैं। तो तू तो ब्लॉग में आई नहीं रही ना, दिखेगी कैसे? कौन बात? कोई पकड़ लेगा, ये पकड़ना। हेलो, हाँ, अब आ गया क्या? हाँ अब बता कि क्या है। देखो ये है, बैठ के मन्नू उल्टा है ये। ये है टी। एक बार हाई कर दो। आर आर आर। हाय देखो ये बी है। दिखा ना, मानो का शॉर्ट वीडियो बनाऊं। देख बाबू बाबू देख देख उधर देख उधर। मानो इधर के ला इधर ले देख के भागो रहा है। ले ये देख बाबू देख ले देख ए ओए देख तेजस प्रताप। फोटो वीडियो है। वीडियो अच्छा फोटो तो ले लिया, फोटो सेंड कर देना। हां मेरे पे मन अरे तेरा बर्थडे थोड़ी ना। ले बेटा करो इस पर ऐसे अपना हाथ लगा लो, अपना हाथ लगा के और ऐसे के बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तेजस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा बेटा केक खाओ, खिलाने ना आपको केक। अरे केक तो बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले खाने मनु रुको, इसका 1 नंबर वाली वो 1 नंबर वाली उड़ जा इसके ये फोड़ दो। ओ मत फोड़, ये लगे मुझे अच्छे लगेंगे। अब खड़े हो, उठ के खाओ। मनु हटियो, ए फोटो खींचो हट। वो इस वाली के इस वाली हैंडल करो फोटो और मार और नहीं होते। इसको कितना टेस्टी लग रहा है। इसका ब्लॉग हम लोग डैडी को लग ले मतलब लगे हैं। ये तो कान्हा जी से पल्लव हो रहा है, तो खाना ही पकड़ नहीं खाते। मुंह में जाने तो दो यार। थोड़ा सा नहीं ज्यादा तो ले लिया। लाइट कैसे? मेरी जरूरत है।
दिखा दो। अच्छा नहीं गाल पे नहीं लगा, तो इसी पे लगाइयो। वो गाल से छुड़ा इसने हद कर दी। तेजस प्रताप मान गए तुझे आज। तो आज की मानू के घर पे जाके काफ़ी सारी मस्ती और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, जिसमें से मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। और सबसे अच्छे मतलब कि मेरे को ये वाला सबसे अच्छा लगा, मेरे को ये वाला पिक। तो चलो बाय गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।